सबसे पहले मैं खुद वर्किंग करता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, फिर वर्किंग करता हूँ और उसको जब मैं ऑन रोड करता हूँ और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसके बाद जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है और आज मैं एक और प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको मैं बताऊँगा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अल्टो VXR में या किसी भी गाड़ी में, कल्टस में, मेहरान में आप इंजन स्वैप करते हैं, ठीक है, तो उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से मैंने शेयर की थी। अगर आप में से किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उस पर कुछ भाइयों ने कमेंट्स भी किए थे कि यार ये जुगाड़ होता है और ये जो है तंग करता है, इस तरह की गाड़ियाँ तंग करती हैं और ओरिजिनल को आप इसके साथ मैच नहीं कर सकते, ओरिजिनल पेंट को इसके साथ मैच नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, मैं उन्हीं भाइयों से मुखातिब हूँ इस वक्त, ठीक है, ताकि उनकी जो सोच है उसके ऊपर थोड़ी सी हम जो है वो वर्किंग करें और होपफुली वो इंशाल्लाह इस चीज़ को जो फैक्ट्स हैं, मैं किसी इस तरह मैं हवा में कभी भी बात नहीं करता। मेरी हमेशा आदत है, आप जितने भी मेरे व्लॉग्स देखने वाले होंगे, जो पुराने देखने वाले होंगे, उनको भी पता होगा, और नहीं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं जब तक खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करता और उसको सक्सेसफुल नहीं करता, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने कभी भी नहीं लेके आता। जब भी मैंने इंजन स्वैप किया है, चाहे मैंने अल्टो में इंजन स्वैप किया है, किसी भी जनरेशन का इंजन स्वैप किया है, मैंने कल्टस में किया है, मैंने इसके अलावा जितनी भी गाड़ियों में काम किया, ठीक है, तो वो उसके ऊपर सबसे पहले मैं खुद वर्किंग करता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, फिर वर्किंग करता हूँ और उसको जब मैं ऑन रोड करता हूँ और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम उसको मार्केट में इन करते हैं, ठीक है। जितने भी इंजन स्वैप्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं वो ट्रेंड बनते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं हर जगह पे, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ में जो काम करने वाले हैं वो भी हमारे काम को देख के और वो अप्रिशिएट भी करते हैं और वो ख़ुद भी वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त जो इंजन मैं स्वैप कर रहा हूँ वो ये सेटअप है सारा, ठीक है। ये 2012, 13, 14 मॉडल का इंजन है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो भाई कह रहे थे कि यार जुगाड़ करते हैं, तो ये आपके सामने इंजन है हमारा, ठीक है। ये इंजन टोटली जो बॉडी है गाड़ी की वो ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहली बात, जो अगर इंजन फिट कर रहे हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात ये। उसके बाद मतलब हर एक चीज़ एक्सेस जो है वो हम टोटली उसको जब हम इंजन प्लेस करते हैं अपनी जगह पर, उसकी 1 इंच की, आधे इंच की भी मेजरमेंट हम लेके जितने एक्सेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है। और विदाउट मतलब वेल्डिंग, ठीक है, 1 रॉड में आपके एक्सेस हम बनाते हैं। ये ट्रेंड भी हम लेके आए हैं पाकिस्तान में। इससे पहले सब ये जुगाड़ करते थे, काटते थे उसको और वो वेल्ड कर देते थे, वो चीज़ कामयाब नहीं होती थी। मेरी गाड़ी गारंटी के साथ आपको मैं कहूँगा कि भाई आप किसी भी पहाड़ी इलाके पे लेके जाएं, किसी भी पहाड़ी इलाके पे लेके जाएं, 360 डिग्री इसको घुमाएं, ठीक है, दोनों साइडों पे एक्सेस नहीं निकलेगा कभी भी, इंशाल्लाह कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद जनाब अली, सबसे जो मेन चीज़ है इंजन स्वैपिंग में या किसी भी चीज़ में, वायरिंग का बहुत अहम किरदार होता है। मुझे कराची से एक कस्टमर की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई शाह भाई, मैंने इंजन स्वैप किया हुआ है, जो आप इंजन स्वैप कर रहे हैं मैंने वही इंजन स्वैप किया जिस तरीके से आपने फ़िटिंग की है, मैंने आपकी वीडियोस देख के वैसी ही उधर ही से फ़िटिंग करवाई है। लेकिन मुझे गाड़ी, मैंने उसके अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर भी लगाया है, ठीक है, मैंने उसके अंदर जो है फ्यूज़ बॉक्स भी लगाया हुआ है, लेकिन मुझे गाड़ी 10 से ऊपर की एवरेज नहीं दे रही, ठीक है। अब ये क्या सीन है, अब वो उस बेचारे को ये बात समझ नहीं आ रही थी। सबसे मेन चीज़ आपकी इंजन स्वैपिंग में जो चीज़ आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाती है वो आपकी गाड़ी की ECU वायरिंग है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिशियन कैसा है, आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा रहे, ठीक है।
मैं कस्टमर को कहता हूँ आप बगैर कैटलिटिक के गाड़ी के इंजन लगवाएं। आपका एवरेज आपको कम दे रही है, आप कैटलिटिक आपके पास ऑप्शन है प्लग एंड प्ले वाला, तो वो आप लगवा सकते हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि विदाउट कैटलिटिक हमारे कस्टमर्स को 18 से ऊपर 18 लीस्ट है, 19, 19.5, 20, 22, 24 तक एवरेज कस्टमर्स को मिल रही है, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपकी वायरिंग है, ठीक है। आपकी वायरिंग के डायग्राम है, आपका जो इलेक्ट्रीशियन है वो है, ठीक है। अगर आपकी वायरिंग का डायग्राम बेहतरीन होगा, ठीक है, तो आपकी गाड़ी इंजन जो है वो एवरेज देगी, ठीक है। अगर आपकी डायग्रामिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, और ये चीज़ ऐसी है कि ये हम हर कंपनी का जिस तरह से एक वो होता है, एक सीक्रेट होता है, तो हमारा भी सीक्रेट इसी के अंदर है, ठीक है। आप इस चीज़ पे ना जाएं कि हम इंजन इस तरह लगा रहे हैं तो भाई ये इंजन इस तरह लगेगा, तो वायरिंग जो है वो आपकी वो होगी। मेन चीज़ डायग्राम है, वो जब हम इंजन लगाते हैं, जब तक वायरिंग हमने नहीं लगाई होती उसके बाहर हम उसके अंदर जो भी हमने करना होता है वो हम करते हैं, सारा कुछ सेट करते हैं आपके इसी फ्यूज़ बॉक्स के अंदर और सारी चीज़ें, ठीक है। तो उससे आपकी गाड़ी बेहतरीन होती है, उसके अंदर आपकी ना वाइब्रेशन आती है, ना जो है किसी किस्म की गियर शिफ्टिंग का मसला। अच्छा, गियर शिफ्टिंग का भी कोई मसला नहीं होगा, स्मूथ होगी इंशाल्लाह गाड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं, तो हम किसी किस्म का भाई जुगाड़ नहीं करते। इस वक्त आप देख रहे होंगे इतनी जो गाड़ियाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हैं, इस वक्त हमारे पास कुछ 15 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें सब में तकरीबन हमने इंजन ऑटो करना है, सब में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों पाकिस्तान में इतनी हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि ओरिजिनल पेंट की बात है, मैं हरगिज़ नहीं कहता कि अगर इस तरह अगर गाड़ी इतनी साफ़ है तो उसको पेंट करें, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर गाड़ी अंदर से गल गई है या अंदर से पेंट उसका बिल्कुल ख़राब हो गया है तो आप उसको रिफ़्रेश कराएं, आप उस चीज़ को रिफ़्रेश करें, ठीक है। अगर गल गई है, बाहर से रंग उड़ गया है, तो भाई आप उसको पेंट करें, आप उसको नया करें। गल गई है, रस्टेड है, उसको सेट करवा के पेंट करें, ऐसे ही ना चलाएं। ये नहीं कि बस गाड़ी गली हुई है, ख़त्म है, पेंट ख़त्म है और आप उसको चला रहे हैं कि भाई ये जेन्युइन है। मैं इस ट्रेंड को मैं कह रहा हूँ कि यार ख़त्म करें। अगर गाड़ी इस तरह की साफ़ सुथरी गाड़ी है, जैसे अब इसका पेंट है, ये देखें आप, साफ़ सुथरी गाड़ी है, ठीक है, तो इसको पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको पेंट करा दें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको हमेशा इस चीज़ पर बात करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी शेयर कर रहा हूँ आपके इसी गाड़ी की, आप वो भी देखें, ठीक है। और जब भी हम ये इंजन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ये इंजन पड़े हुए होते हैं, इनको थोड़ी सी अपना टाइम चाहिए होता है सेट होने में। कम से कम मैं ये कहता हूँ कस्टमर को कि 400 से 500 किलोमीटर इसको चलाएं। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं, गियर के सेंसर्स हैं, ठीक है, इंजन के सारे सेंसर्स हैं। इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है क्योंकि ये खुले पड़े हुए होते हैं। तो जब आप इसको लगाते हैं तो बाज़-औक़ात ये होता है कि पहले काम कर रहे होते हैं, फिर काम करना छोड़ दें या कुछ, तो कम से कम आपको 300-400 किलोमीटर जब आप गाड़ी ये इंजन चलाते हैं तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाता है। अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो बंदा चेंज कर दे, नहीं तो वो चीज़ फिर इंशाल्लाह आगे आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देगी, ठीक है, और वो बेहतरीन रहेगी। ये आपको फ्यूल एवरेज अच्छी देगा, ये आपका मैनुअल वाला मसला हल कर देगा आपको। इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर इंजन्स, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी पे आप ना जाएं, क्योंकि जो ओरिजिनल आप जिस तरह आपने बात की ना, तो अगर फैक्ट बेसिस पर मैं बात करूं, अल्टो VXR के अंदर जो ओरिजिनल इंजन है सर, वो आया है पोटोहार जीप का। उस पोटोहार जीप की तकरीबन आप, अगर आपके पास गूगल भी होगा, आप इजीली उसको फाइंड आउट करें, उसके वेट, उसकी सारी चीज़ें। पोटोहार जीप कम से कम 1100 kg से ऊपर की गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी है तकरीबन 650 से 700 kg के दरमियान। आप उसका जो इंजन उस गाड़ी के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था, वो इंजन इसके अंदर डालना ये अच्छी बात है। उसके अंदर आप ज़रा से भी कुछ होता है तो आपके जो हैं कुप्पों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी की जो है वो सस्पेंशन टाइम टू टाइम वो ख़राब होती जाती है, शॉक्स बैठते जाते हैं। तो वो इंजन क्या इस गाड़ी के लिए सक्सेसफुल है? इन चीज़ों पर अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो काइंडली मुझे इस बात का जवाब दे दें, ठीक है। ये चीज़ें हमारी कंपनीज़ ही जो है ना नहीं देख रही। इस गाड़ी के अंदर जापनीज़ अगर आप वेरिएंट की बात करें, इसके अंदर ऑटोमेटिक इंजन आया हुआ है, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आया हुआ है। तो अगर पाकिस्तानी गाड़ी आई हुई है, क्या उनको पावर स्टीयरिंग देना नहीं चाहिए था? क्या जो है अब जैसे ये देखें जी, ये मैनुअल शीशे हैं पाकिस्तानी गाड़ियों के, जापनीज़ में ऑटोमेटिक शीशे आए हैं, तो क्या
पाकिस्तानी इसके अंदर ऑटोमेटिक शीशे नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील उसमें 3 स्पोक आया हुआ है, तो क्या स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक इसमें नहीं दे सकते थे? ये इन्होंने बिल्कुल ही जो है वो कुछ अजीब सा स्टीयरिंग व्हील बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा भी। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अगर फैक्ट बेसिस पर बात करेंगे तो फैक्ट बेसिस पर मैं आपको ऐसी सारी चीज़ें जो है वो गिनवा सकता हूँ, बहुत सारी, कि जो हम चीज़ें लगा रहे हैं। मेहरान है, उसके अंदर पावर स्टीयरिंग क्या नहीं मिल सकता था? मेहरान में वो एंड पे 10 लाख रुपए की गाड़ी हो गई थी जब नहीं आ रही थी, तो उसके अंदर क्या ब्रेक सर्वे सिलेंडर जो है वो यूज़ नहीं हो सकता था? ये सारी चीज़ें अगर कंपनी से आती तो हमें शायद लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, तो हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरत है। अगर मेहरान के अंदर ब्रेक सिलेंडर है ही नहीं, तो उसकी प्रेशर ब्रेक सिस्टम ही नहीं है, ABS तो चलें बड़ी दूर की बात है ना, ABS तो वो दे ही नहीं रहे, तो ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी ज़िंदगी से क्या ओरिजिनलिटी ज़रूरी है हमारी? अगर आप ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो आप बात करें USA की, UK की, जापानीज़ गाड़ियों की, उसके अंदर हीटेड सीट्स तक की, छोटी छोटी गाड़ियों में हीटेड सीट्स तक की के फीचर्स ऐड अप हैं। ABS तो बहुत बेसिक चीज़ है, एयर बैग्स तो बहुत बेसिक चीज़ है। इसके अंदर एयर बैग्स नहीं दे सकते थे क्या? इसके अंदर जापानीज़ वर्जन में एयर बैग्स आए हैं डैशबोर्ड में और स्टीयरिंग व्हील में, तो क्या इस गाड़ी में नहीं दे सकते थे? ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओरिजिनलिटी से। स्पेशली मैं पाकिस्तान की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ और जो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें, आप अपनी ज़िंदगी को कंसिडर करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कंसिडर करें, आप ओरिजिनलिटी में मत जाएं, ये हमारे लिए एक धोखा ही है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गई होगा जो वीडियो है हमारी, मेरी जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ। ये जो सारा है, ये सारा कुछ है, ये मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इस वक्त हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तबाह हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो चीज़ें आ रही हैं, जितनी महंगाई हो रही है, जो चीज़ें हमें ऑफ़र हो रही हैं जिन पैसों में, वो वैल्यू नहीं रखती, बहुत कम वैल्यू है उस चीज़ की। जिस तरह मेहरान 10 लाख रुपए की आती थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।